Hello students, we have started the revision of science and we are doing the revision of lesson number 1. Until now we have discussed about the sense organ. Sense organs are the organs which help us to sense various things around us. That means ऐसे organs हमारे बॉडी के जो हमारे सराउंडिंग में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको सेंस करने में, फील करने में, ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं. एंड देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स दैट आर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. And we have discussed about the 3 sense organs, that is tongue, ears and skin. And now we will discuss about the remaining 2 sense organs, that is nose and eyes. So today we will discuss about the nose first. So here is one activity again. Collect few sweet smelling flowers like rose and vegetables like garlic. Put them in opaque bags. Opaque means ऐसे बैग्स जिसमें आप अंदर नहीं देख सकते कि क्या रखा है अंदर. एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देम बाय स्मेलिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज you can collect few things like as it is given a garlic, and if the flowers are available then you can, if it is not available then you can other eatables like onion, and you have already garlic and leaves of coriander, that is dhania, or any other thing जिनकी स्मेल आती हो. ऐसी चीज़ों को आपने एक क्लोज बैग में डालना है जिसमें जो इसमें आपको दिखाई ना दे कि व्हाट इज इन द इनसाइड द बैग. एंड देन वो बैग को आपने दूसरों को देना है और उनकी आईज क्लोज करके उनको स्मेल करने को बोलना है. जब वो उसको स्मेल करेंगे तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस चीज की स्मेल है, उस बैग के अंदर क्या चीज है. So that is the activity, and they can easily identify the thing which is inside the bag by smelling it. और उसको स्मेल करके वो easily बता देंगे कि उस बैग के अंदर क्या है. So our nose help us to smell different types of smells and fragrances. तो हमारे जो नोज होता है ये डिफरेंट अलग अलग तरीके की स्मेल्स को आइडेंटिफाई करता है और उनको पहचान सकता है कि अच्छी स्मेल है, किस चीज की स्मेल है या बुरी स्मेल है. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर these children are smelling different things. Here he is smelling the perfume, so it has a nice fragrance. This girl is smelling a flower, it also has a nice fragrance. Now ये कोई गार्बेज को स्मेल कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी स्मेल कैसी होगी, बहुत ही गंदी होगी. देन दिस बॉय इज स्मेलिंग अ डिश, तो डिश की एक अलग ही खुशबू होती है, टेस्टी. एंड देन दिस बॉय इज स्मेलिंग द सॉक्स, तो सॉक्स की स्मेल ऑब्वियसली नॉट गुड, वेरी बैड. इसको वॉमिट का भी मन हो गया इसको. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एंड यू कैन सी दिस बॉय ऑल्सो. जब ये गार्बेज को स्मेल कर रहा है तो इसका भी फेस कैसा हो गया है. सो यू कैन स्मेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स एंड फ्रेग्रेंसेस. फ्रेग्रेंसेस मीन्स अच्छी खुशबू. नाउ इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स. तो आप इसको स्मेल करके ही, सूंघ के ही आप बता सकते हैं विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड. तो आपको यहाँ स्मेल करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सी द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड बाय सीइंग देयर फेसेस. सो यू कैन सी द फेसेस ऑफ दीज टू बॉयज. दीज आर अजीब से फेस बनाए हैं,
गंदे फेसेस, जैसे कि उनको अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, एंड द रेस्ट ऑफ देम they are happy because their smell is very nice and good. So that is the function of our nose, that is to smell the different things or different types of smells and fragrances. Now next is your eyes. Eyes are the wonderful gift of nature to mankind, and you all know what is the function of our eyes. Eyes help us to see various objects around us. और जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं right now, you are watching the video on the mobile, तो आप किसकी हेल्प से देख रहे हैं ये? With the help of your eyes. And मेरी जो वॉइस आप सुन रहे हैं, that is with the help of your ears. So these are the sense organs. Now here we are talking about the eyes. तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, around you, that all are seen by your eyes. So that is the wonderful gift of nature. Now close your eyes and imagine कि blind person means those who are not able to see, जिनकी आइज खराब होती है और नहीं देख पाते, उनको ये दुनिया कैसी लगती होगी? बिल्कुल ब्लैक. दे आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. सो अगर ऐसी लाइफ हो तो उसमें क्या होगा? कोई भी कलर नहीं है, ओनली ब्लैक कलर. दे कांट सी एनीथिंग. उनको नहीं पता कि बर्ड्स कैसे होते हैं और सीनरी कैसी होती है, सन का कलर कैसा होता है, एंड they can't imagine the beauty of this world. So that's why it is saying that eyes are the wonderful gift of nature to mankind. ये इसलिए वंडरफुल है क्योंकि इसकी वजह से ही हम इस नेचर की ब्यूटी देख सकते हैं, हर चीज को हम फील और महसूस अच्छे से कर सकते हैं. Now eyes help us to get an idea of the distance of various objects. Secondly, हमको देखने में तो हेल्प करता ही है, और ये हमको आइडिया भी देता है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर है या पास है हमसे. You can easily understand that by seeing the moon or a star. वो कितने पास है, कितना दूर है, you can easily imagine, identify, and you can see the mountains and the birds flying, कि वो कितना पास उड़ रहा है या कितना दूर उड़ रहा है. या when you walk, then you come to know that मुझे अब कितना पास आ गया हूं मैं किसी चीज के, या किसी चीज से कितना दूर हूं. They help us to know whether a given object is nearby or far off, कि कोई भी चीज हमारे कितनी पास है या कितनी दूर है, that we can come to know. So this is eyes also help us to know the difference between various colors. So you can see here these words are written with black color. This paper is white, and this is green color, this is pink, this is blue. So how can you differentiate these colors? With the help of your eyes. So that means जो eyes है वो हमको अलग अलग colors को differentiate करने में भी help करती है. We can see and differentiate these colors easily only with the help of eyes. As I have said that blind person, उसको अगर हम बोलें कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, so he can't able to see anything, and even he is not able to differentiate the colors. और वो ये भी नहीं सोच सकता कि ये बुक कैसी होगी, इसमें क्या लिखा होगा, कैसी पिक्चर्स बनी है. So eyes help us to know the difference between various colors. It is our eyes that make us say that the rose is red and the leaf is green.
So I have given the example also. Here is also one example that with the help of our eyes we can tell that the rose is red and the leaf is green, and we can tell about the color of anything which is in front of us. And do you know that all babies are colorblind? Colorblind means they are not able to differentiate the color. उनको सब कुछ black and white ही दिखता है. So at that time they are born. जब कोई बेबी born होता है तब वो सिर्फ 2 ही कलर्स को देख सकता है, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट. दैट मीन्स कोई भी कलर होगा उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही नजर आएगा हर चीज. एंड एट दैट टाइम दे सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट. सो दैट इज वो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट ही कलर्स उनको दिखते हैं. कोई कलरफुल चीज भी होगी तो भी उनको ब्लैक और व्हाइट ही कलर में दिखेगी. अगर आप उनके सामने रोज ले जाएंगे और लीफ ले जाएंगे तो उनको ब्लैक ही दिखेगा. So that is about the babies, newborn babies. We are talking about only the newborn babies. Then slowly and gradually उनकी जो ये कलर्स देखने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है, एंड लेटर ऑन दे स्टार्ट सीइंग द कलर्स. नाउ कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये बीमारी भी होती है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें उनको कलर्स नहीं दिखते हैं. ऐसी एक डिजीज भी होती, बीमारी भी होती है. कई लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी होती है और वो भी ये कलर्स नहीं देख पाते. नाउ आवर आईज ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो you can easily come to know about what is in the mind of a person by seeing his eyes. That means अगर आपके मम्मी पापा गुस्से में हैं तो आप देख के ही बता देंगे कि आज मम्मी को गुस्सा आ रहा है, थोड़ा शांत रहना चाहिए, या पापा को बहुत गुस्सा आ रहा है. और अगर किसी दिन पापा या मम्मी का मूड अच्छा है तो आप उनका फेस देख के, आईज देख के पता लग जाता है कि आज पापा मम्मी खुश हैं, आज एंजॉय हम कर सकते हैं, शरारतें कर सकते हैं. सो आवर आईज ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस. आई से हम फीलिंग्स और इमोशंस को भी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और दूसरे के समझ भी सकते हैं. नाउ यू कैन सी हियर द पिक्चर्स. Look at the faces below and match them with their feelings. So here some faces are given and here the expressions are given. That means angry, scared. Angry means गुस्से में, scared डरा हुआ, shy शर्मीला, happy खुश, lonely अकेलापन. So match these faces with the feelings. Which type of feeling is according to you on their faces. Now सबसे इजीली जो आप फाइंड कर सकते हैं दैट इज एक गुस्से वाला पर्सन. इनमें से विच वन इज द एंग्री वन, विच फेस इज एंग्री अकॉर्डिंग टू यू? I think this boy is very angry. You can see his eyes. He is very angry. So this is the first we can match. Now this girl, and you can see other faces. Which feeling you can match with these faces? This is, I think, shy. इसको शर्म आ रही है. Shy feeling. According to me, this one is scared. जब हम कोई चीज ऐसी देख लेते हैं जिससे हमको डर लग जाए तो हम, हमारी आईज कैसे एकदम से ऐसे डर के हम ऐसे, जैसे आप मूवी में कोई भूत देख लेते हैं या कोई और चीज आप देख लेते हैं जिससे आपको बहुत डर लग जाए तो आपका आईज ऐसी हो जाती है, आप ऐसे, ओह ये क्या हो गया. सो दिस इज द स्केयर्ड फेस.
Now here, this boy is very happy, I think. So we can match this with happy feeling. And this girl is only one option is left, that is lonely. ये कुछ अकेली लग रही है. So she is lonely. Now you can see here we have matched with the feelings that are matched with the faces. He is angry, this girl is shy, this boy is scared, this girl is lonely, and this boy is feeling happy. So our eyes help us to see, help us to get an idea of the distance of various objects, कि कौन सा object near है, कौन सा दूर है. Thirdly, eyes help us to know the difference between various colors, and our eyes also help us to express our feelings and emotions, and also we come to know the others' feeling and emotions with the help of seeing their eyes. So in next video we will discuss about how to take care of our sense organs. Today we have discussed about the nose and the eyes. Thank you.